बहुत ज़्यादा तकलीफ इस बात का है कि इस बार रास्ते खराब रहे, मौसम बहुत ज़्यादा जो है विपरीत वो था, परिस्थितियां थी। उसके बावजूद जो है किसानों का सेब जो है मंडियों तक पहुंचा है। आज की तारीख में अगर आप एक अनुमान के हिसाब से जो आंकड़े हमारे पास है, 2 करोड़ कोई 60 लाख पेटियां मंडियों में पहुंच गई। और साथ में जो मंडी मध्यस्थता के तहत जो हम सेब ले रहे हैं, जिन बोरियों का आप जिक्र कर रहे हैं, 82,000 मैट्रिक टन बोरियां हमने लिया है, किसानों से हमने ले लिया है। अब उसको हमें फर्दर जो है मार्केट में ले जाना है, और उसमें से हमने कोई 50% के नजदीक तक हमने पहुंचा दिया है। बाकी क्योंकि कई जगह पे बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही है, तो छोटी गाड़ियों से लाने का प्रावधान। Inspired by a magical realm, Mriganka by Tanishq. तो इसको अगर कुछ अरसे के लिए अगर रुका भी है, तो वो किसानों के फायदे के लिए रुका है। अगर ये माल जो है, जो सी ग्रेड का एप्पल अगर मार्केट में जाता, तो हमारे अच्छे सेब का दाम भी कम होता। तो भाजपा जो है ये नहीं कह सकती कि हमने सेब नहीं लिया लोगों से, हमने तो लिया जितना भी था। तभी तो 82,000 मैट्रिक टन एक बहुत बड़ी राशि है, या ये जो है वो है, क्या कहते हैं, आंकड़ा है जो आपके सम्मुख है। अब सड़कों पे जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं सड़क संपर्क बड़े गाड़ियां नहीं जा पाई, तो छोटे गाड़ियों से उसको निकाल रहे हैं। और कुछ अगर सड़ भी गया है, तो उसको डिस्पोज करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसमें एसडीएम लेवल की कमेटी बनाई है। और इसमें हम कह रहे हैं कि किसी भी किस्म का इसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी किसी भी लेवल पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो भाजपा मुद्दाहीन है, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि बड़े लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन की मांग हिमाचल के बागवानों की थी। बाय वेट जो है प्रोड्यूस बिकना चाहिए, ये मांग थी, और इस मांग को हमारी कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया। अभी मैं देख रहा था बीजेपी के जो हमारे चौपाल से विधायक है, ये वर्मा, ये जो है प्राला में जाके कुछ आड़तियों के साथ और बीजेपी के जो एक दो नेता है उनके साथ बैठ के एक बैठक कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनकी सरकार आने पे यूनिवर्सल कार्टन को दोबारा से बंद कर देंगे और दोबारा से जो है टेलीस्कोपिक कार्टन लाएंगे। तो ये लोग जो है, इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी पुरानी मांग थी जिसको बीजेपी वाले सिर्फ मुद्दा बना के लोगों को पूरा कर नहीं पाए, तो हमने कर दिया। और इससे फायदा ये हुआ कि जहां आड़ती 32-35 किलो का जो है टेलीस्कोप में सेब लेते थे और रेट देते थे 20-22 किलो का, वो सारा का सारा जो है बदल गया। अब जो है बागवानों को 22-23 किलो का बढ़िया रेट मिल रहा है। उनको ओवर जो है इसमें जो सेब लगाना पड़ता था, जिसका पैसा नहीं मिलता था, उससे छुट गए। तो ये बीजेपी के लोग जो है, इनकी विचारधारा ये है ही जो है बड़े बड़े अंबानी के साथ है, आड़तियों के साथ है। तो ये किसानों के कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। ये जो है हमेशा किसानों के हमेशा जो है विरोधी रहे। 700 से ज्यादा किसानों को जो है अपनी शहादत दिल्ली के बॉर्डर पे देनी पड़ी काले कानूनों को वापस लेने में। तो ये तो जग जाहिर है कि इनकी किस किस्म की सोच है। हिमाचल में भारी बारिशों के कारण, बादल फटने के कारण, फ्लैश फ्लड्स आने के कारण सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक कोई 5,500 करोड़ से ऊपर का नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। इसमें सड़क संपर्क को भी बहुत नुकसान हुआ, साथ में पेयजल योजनाएं, हमारी पीने की पानी की सप्लाई की योजनाएं, बिजली की हमारी जो लाइनें हैं, और फिर सरकारी संपत्ति जो है उसके अलावा जो हमारे बागवानों का, किसानों का और लोगों के मकानों का, हर प्रकार का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और इस बात को इस बार जो है केंद्र सरकार ने भी मूल्यांकन के लिए टीमें भी भेजी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं हिमाचल में भी आए, परंतु अभी तक जो है केंद्र सरकार से राहत के रूप में जो घोषणा की गई थी उसका पैसा आना रहता है। इस बार भी हिमाचल गवर्नमेंट ने जो केंद्र का जो राहत और पुनर्वास की जो योजना है, उसमें जो है राशि बहुत कम है। अलग अलग मुद्दों पर, जैसे मकानों के लिए केवल 1,30,000 रुपए देने का प्रावधान है,
तो 2023 की जब बहुत बड़ी त्रासदी हिमाचल में आई, उसमें कांग्रेस की सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसमें ये जो राहत के लिए जो राशि है उसको कई गुना बढ़ाकर दिया गया। और ये पूरे देश में पहला हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने अपनी तरफ से स्पेशल पैकेज जो है राहत में दिया है, जिसमें जैसे 1,30,000 का मकान है उसको 7 लाख देने का घोषणा किया, और 23 में भी दिया, 24 में भी दिया, और इस बार जो 25 में भी पूरे प्रदेश में त्रासदी हुई है, इसमें अभी ये फैसला लिया गया है कि मकान जो नुकसान हुए हैं उनको अभी जो है 7 लाख रुपए, चाहे वो किसी भी हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले में हुआ है इस मॉनसून में, तो उनको जो है फुली डैमेज का 7 लाख रुपए देंगे, और जो पार्शियल डैमेज है उनको 1 लाख रुपए देंगे। और इसी तरह से चरणबद्ध तरीके से स्पेशल पैकेज को फिर आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें सरकार के विचाराधीन है। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।